तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि DSSB के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, उसकी डेट निकल चुकी है, फॉर्म की डेट निकल चुकी है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो उससे पहले आप एक बार मेरा ये वीडियो जरूर से देख लेना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एज फैक्टर क्या है, फॉर्म फिलिंग डेट कब से लेकर के कब तक है, फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है। साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि इसकी कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स कितनी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए भी या नहीं भरना चाहिए, ठीक है। और ऑफिशियल और इसके कुछ कैसे भरना है, फॉर्म कैसे भरना है, सिलेबस क्या रहने वाला है, वगैरह वगैरह, मैं सारी चीज़ आपको मात्र 5-7 मिनट की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। और सेशन अच्छा लग रहा है और या अच्छा लगे बाद में तो इस वीडियो को, मेरे सेशन को आप शेयर कर ही दोगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं कहूँगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो आज मैं आपसे जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो वैकेंसी लाई हूँ आपके लिए DSSB कंप्यूटर लैब या फिर IT असिस्टेंट की, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपसे इस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि इसकी जो नोटिफिकेशन है, जो ये 10 तारीख को आउट हो चुकी है, ठीक है। 10 नवंबर 2023 को इसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ, इसकी फॉर्म फिलिंग डेट क्या क्या रहने वाली है। तो इसकी मैं फॉर्म फिलिंग डेट की अगर बात कर लूँ तो दोस्तों इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो रहने वाली है दोस्तों 21 नवंबर से लेकर के और 21 नवंबर से 30 दिसंबर 2023 तक रहने वाली है, ठीक है। तो आपने अगर ये फॉर्म भर दिया, जैसे कि आज 22 तारीख है, 22 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रात के समय हो सके तो अभी अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज मैं मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा इसको। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है, स्टार्टिंग होती है, वैसे जनरली क्या होता है, फॉर्म स्टार्ट होता है 2-4 दिन तक कोई इसको देखता भी नहीं है, ठीक है। 2-4 दिन क्या आधे से ज़्यादा डेट निकल जाए तो उसके बाद अपन सोचते हैं इस फॉर्म को देखें, फिर लास्ट डेट पर अपन भरते हैं। फिर भी अगर किसी ने भर दिया होगा तो आप सिलेबस वगैरह, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला उसके बारे में बातें सुन लेना। जिसने नहीं भरा वो तो पूरा देखेगा ही देखेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे करते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या रहने वाली है, जहाँ से जा करके आप लोग फॉर्म भरोगे। एकदम देखो दोस्तों, मैं आपसे एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, कोई फालतू बात नहीं करता मैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बनाते हुए बात करता हूँ। आपसे ये कहूँगा अगर आप नोट्स भी बनाते हो पढ़ते समय किसी भी सब्जेक्ट का, उसको भी पॉइंट टू पॉइंट बनाइए, ठीक है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों क्या रहने वाली है अपने पास में, DSSB.delhi.gov.in। स्पेलिंग से ध्यान रखना है, DSSB.delhi.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आने वाली। इसके ऊपर जाकर के आप अपनी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे इसकी अगर फ़ी की बात कर लूँ, ठीक है, कैटेगरी वाइज जो इसकी रहने वाली पोस्ट डिटेल्स वो बाद में बताता हूँ मैं। अगर मैं आपसे इसकी फ़ी की बात करता हूँ तो इसकी फ़ी रहने वाली दोस्तों, तो इसकी फ़ीस जो रहने वाली वो UR के लिए, यानी कि जनरल के लिए, OBC के लिए एंड ये EWS के लिए ये रहने वाली है 100 रुपये, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी की जो कैटेगरीज हैं, कौन सी, ST SC, इसके अलावा जितनी भी महिलाएं हैं वो ऑल वुमेन्स, ठीक है ना, जितनी भी लेडीज़ें हैं उन सभी के लिए रहने वाली हैं 0 रुपये। यानी कि SC ST और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, सबके लिए 0 रुपये इसकी फॉर्म फीस, यानी कि एकदम पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है, ठीक है। तो आपने अभी कितनी बात कर ली, पोस्ट का नाम, नोटिफिकेशन कब निकले हैं इसके, फॉर्म फिलिंग डेट क्या है इसकी, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और इसकी फ़ी क्या है। अब मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों, इसकी सिलेबस की बात भी करूंगा मैं आपसे। अभी मैं इसे चलो कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स की बात कर लेता हूँ ना, कैटेगरी और पे स्केल भी बताऊंगा, एज भी बताऊंगा। चलिए मैं यहाँ पर पहले आपको एज बता देता हूँ। इसकी जो एज है 27 साल, ठीक है, प्लस जो भी आपको जो कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी जो भी है, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। तो 27 साल प्लस जो भी आपको जो एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, ये इसकी रहेगी। एज फैक्टर की बात अपन ने कर ली। अब मैं इसकी बात करूँ आपसे दोस्तों, तो इसकी मैं पे स्केल की अगर बात कर लूँ, आपको इसमें कितने रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, पैसे बहुत अच्छे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ। वैसे दोस्तों ये ग्रुप C की है वैकेंसी, ये जो वैकेंसी है ना, ये ग्रुप C की वैकेंसी है, जिसमें जो आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो पे स्केल रहेगा दोस्तों आपका 5200 से 20,252 से 20,200। और जो ग्रेड पे रहेगा, ग्रेड पे कितना रहेगा, ग्रेड पे रहेगा दोस्तों इसमें 2400 रुपये, ठीक है। तो ये इसकी रहने वाली है पे स्केल, ठीक है। अब मैं आपसे इसकी कुछ और बातें कर लेता हूँ कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या रहने वाली है, मोटा मोटी बातें, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला, सबसे ज़रूरी बात, ठीक है। पेपर का पैटर्न
जरूर से जान लेना कोई भी एग्जाम देने से पहले। तो चलिए मैं यहीं पर इसकी बात कर लेता हूँ और मार्कर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसके क्वालिफिकेशन देखते हैं। और हाँ, साथ में एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, क्वालिफिकेशन के बाद में हम आपको एक चीज़ और बताऊंगा, इसमें कुछ एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज़ है, ठीक है ना। ज़्यादातर में होती है इसमें क्या है कि नहीं है तो क्या है क्या नहीं है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ दोस्तों, तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए क्या, 12th क्लास चाहिए आपको क्वालिफिकेशन में, प्लस ए लेवल इसमें मांगा गया आपसे, ठीक है ना। ए लेवल मांगा गया है, यानी कि ए लेवल का मतलब ये नहीं कि जिनके पास ए लेवल नहीं वो नहीं भर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ए लेवल अगर है तो अगर किसी के पास में मान लो कि बीटेक भी किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे कोर्सेज किए हुए हैं, तो वो भी इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये होगी इसके क्वालिफिकेशन के बाद। तो एक्सपीरियंस जो है दोस्तों, इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, जीरो एक्सपीरियंस। कई सारे फॉर्म्स के अंदर क्या है ना कि एक्सपीरियंस ही मांगते हैं, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, एक्सपीरियंस को एकदम नील रखा गया, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छी बात है कि किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं। मान लो कि 2 जने सेलेक्ट हो गए, पोस्ट एक ही है, उसके अंदर एक के पास एक्सपीरियंस है, एक के पास में एक्सपीरियंस नहीं है, तो सीधी सी बात है वेटेज किसको मिलेगा, जिसके पास में एक्सपीरियंस है उसको इसका वेटेज मिल जाएगा। तो चलो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और पोस्ट नेम, नोटिफिकेशन, आउट डेट, फॉर्म फिलिंग डेट, ऑफिशियल वेबसाइट, फी, एज, पे स्केल, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। अब अपन सबसे बड़ी बात जो करने वाले दोस्तों वो कौन सी है, वो इसके पेपर के पैटर्न और सिलेबस की। तो पैटर्न क्या रहने वाला है पेपर का, किस तरह से आपका पेपर डिज़ाइन होगा, कितने मॉड्यूल्स में आपका पेपर होगा, इसके अलावा इसका सिलेबस क्या रहने वाला, सारी बात बताता हूँ। मुझे सारा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, इरेज करता हूँ। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अब मैं आपसे इसके पेपर पैटर्न की बात करता हूँ कि किस तरह से आपका पेपर डिज़ाइन होगा, कितने मॉड्यूल्स में, यानी कि कितने सेक्शंस में आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है तो कितनी है, ठीक है, इसकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रखे गए, कैटेगरी वाइज सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले ये जानते हैं, इसके बाद में फिर आप इसके सिलेबस की भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूँ इसका जो पेपर का जो पैटर्न है वो इसका सिंगल एग्जाम रखा गया, ठीक है ना, सिंगल एग्जाम होगा, ठीक है, डबल एग्जाम नहीं है, सिर्फ सिंगल एग्जाम है। और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रखी गई, वो 1/4 रखी गई है, कितनी, 0.25। क्लियर है क्या। तो सिंगल एग्जाम होगा, लेकिन इसमें भी कुछ है, ठीक है ना। इसमें क्या है मैं बता दूं आपको, इसमें 2 सेक्शन रखे गए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो इस जो सेक्शन ए है दोस्तों ये होगा, पहले बताता हूँ टोटल जो पेपर होगा ये 200 मार्क्स का होगा, ठीक है ना, 200 मार्क्स का होगा, मैक्सिमम मार्क्स इसके 200 हो जाएंगे। सेक्शन ए होगा 100 नंबर का, सेक्शन बी भी होगा आपका 100 नंबर का, ठीक है। सेक्शन ए में जो सब्जेक्ट्स हैं, पहले मैं फिलहाल आपसे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर की डिटेल्ड सिलेबस की बात इसके बाद में करूँगा, इस बोर्ड के बाद में उसकी बात करूँगा, ठीक है। तो सेक्शन ए में जो आपके जो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं दोस्तों वो कौन कौन से रहने वाले हैं आपके, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, इन सभी के नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं 20, 20, 20, इधर भी 20, 20। सही मार्क्स के लिए मिलेंगे आपको 1 नंबर +1, गलत के लिए आपका होगा -1/4, यानी कि -0.25। क्लियर है इतनी कहानी आपको, ठीक है। ये चीज़ें दोस्तों डिटेल्ड में आपको इतना अच्छे से कोई भी नहीं समझाएगा, हो सकता है कोई समझा भी दे, मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी डिटेल में आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ। इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको आप शेयर कर देना, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक तो कर ही देना, नहीं तो डिसलाइक ही कर देना यार, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, आप कर देना, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँ दोस्तों तो इसकी रहने वाली है जनरल और EWX के लिए 40%, OBC जो दिल्ली रीजन के हैं उनकी रहने वाली है 35%, और इसके अलावा SC, SC और जो PH वाले बंदे हैं उनकी रहने वाली है 30%। ये होगी इसकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात, ठीक है। अभी मैं अच्छा सेक्शन बी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, ये तो जो आपका जो पेपर है ना, जैसे कि ये ए लेवल का जैसे सिलेबस है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे सारे, इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये भी आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अभी मैं इसकी सिलेबस की बात आपसे कर लेता हूँ। तो दोस्तों सिलेबस अब मैं लिख नहीं रहा बोर्ड के ऊपर, मैं सिर्फ आपको बोल के बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना इसको, ठीक है ना। देखो चूंकि देखो दोस्तों ये कंप्यूटर से संबंधित एग्जाम है,
ए लेवल इसके अंदर मांगा गया, मैंने आपको पहले यहीं पर कहीं लिख करके बताया था, ए लेवल इससे मांगा गया, यानी कि इसका जो सिलेबस है मोटा मोटी सिलेबस, इनके अलावा सेक्शन ए के अलावा सेक्शन बी की बात करो, ये तो समझ गया भाई, मैथ्स में आपको सब कुछ पढ़ना है, रीजनिंग में पढ़ना है, आपको जीके में पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ लेना, आप हिंदी पढ़ लेना, इंग्लिश पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके अलावा जो सिलेबस जो आपके सेक्शन बी में रहने वाला सिलेबस आपका रहने वाला दोस्तों ए लेवल से संबंधित सिलेबस, आप चाहे तो नेट पर सर्च कर लेना, इसकी जो वेबसाइट है नीट वाली वेबसाइट है, मैं भी बता रहा हूँ आपको, NIELIT.gov.in, एक मिनट में इसको वेरीफाई कर लूँ, NIELIT.gov.in, बिल्कुल एकदम सही बता रहा हूँ मैं आपको, ये इसकी वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जा करके ए लेवल का सिलेबस आप फैच कर सकते हो, ठीक है। मैं भी बता देता हूँ आपका जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों अब इसकी मैं डिटेल सिलेबस की अगर बात कर लूँ तो देखो, मैं सीधा बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आप नोट कर लेना इस बात को। IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइनिंग यानी कि HTML CSS XML, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। इसके अलावा उप्स भी दो तरह से आपको पढ़ना है। कैसे उप्स? एक तो सी के थ्रू और एक उप्स पढ़ना आपको जावा के थ्रू, यानी कि सी लैंग्वेज और जावा और उप्स ये आपकी कंपलसरी हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, कैसी इसकी बनावट है, किस तरह काम करता है, कहाँ से डेटा कहाँ आता है, कैसे जाता है, उसका पूरा फ्लो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और SAD भी पढ़ना पड़ेगा आपको, कौन सा? स्ट्रक्चरल सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। DSA, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। DBMS आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, DBMS जस्ट तो बेसिक है, जैसे कि DBMS क्या होता है, इसके अंदर रो क्या होते हैं, टपल क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये मोटा मोटी जो बेसिक चीज़ है नहीं सारी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्लस इसके अलावा जैसे कि कुछ एक क्वेरी, जैसे इंसर्ट की क्वेरी दे दी, ऐड एडिट डिलीट की क्वेरी दे दी, अपडेट का मतलब वही एडिट ही हो गया, ये कैरियर दे दिया आपको, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसके अंदर आप ज़्यादा जैसे ज्वाइनिंग हो गया या कोई और चीज़ होगी उसके अंदर आपको जाने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, ये हो गया। और इसके बाद में आपको जैसे कि OS भी पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, यूनिक्स एंड सेल्फ प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ेगी आपको। फिर डेटा कम्युनिकेशन जो कि एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज पढ़ना पड़ेगा आपको, जिसके अंदर कि आपके IP वगैरह आ जाएंगे, कुछ नॉर्मल कुछ एथिकल हैकिंग से रिलेटेड भी पढ़ लेना, जैसे कि वायरस वगैरह हो गए, ट्रोजन्स हो गए, ये सब चीज़ें भी पढ़ लेना आप, ठीक है ना। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन जरूर से इसका आएगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेना। इसके अलावा जैसे कि सिलेबस में नहीं दिया, वो भी चीज़ बता दूँ आपको, सिलेबस में से IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये नहीं दिया होता, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। मशीन लर्निंग फिलहाल की सिलेबस में अभी तक शायद मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। मशीन लर्निंग के एक दो क्वेश्चन आपको जरूर, एक दो क्या 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब अभी पूरी एरा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चल रही, तो उसके क्वेश्चन तो कैसे नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो आपको AI भी पढ़ना ही पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये लास्ट के जो मैंने आपको 3-4 टॉपिक्स जो बताए, ये आपको बुक्स के अंदर भी नहीं मिलेगा, ना कहीं सिलेबस में मिलेगा, शायद कोई यूट्यूब वाला भी इस तरह से नहीं बताएगा। पढ़ाएंगे सारे इस तरह से कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, ये बात याद रखना आप, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, तो बस मुझे आपसे एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इतना चाहिए कि एक तो लाइक कर देना या डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी इसके ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, सेशन को शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर से करना है। याद रखना, एक तो SS, ठीक है ना, SS चाहिए क्या, एक तो शेयर और एक तो सब्सक्राइब जरूर से करना है आपको, ठीक है। जितने व्यूज़ आएंगे उतने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, उतने लाइक्स या उतने डिसलाइक होने चाहिए। मैं दोनों काउंट कर लूँगा, लाइक्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिसलाइक्स कितने हैं, इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ व्यूज़ हो गए, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छी एक वैकेंसी और वो बताता हूँ। इसके बाद मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ाई भी रखे हैं आपको, उसके लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, आपको पढ़ते समय किन चीज़ों की सावधानियाँ रखनी है, आपको कैसे इन सभी चीज़ों की तैयारी करनी है, कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी है, कम टाइम देकर के ज़्यादा आउटपुट लाना है, कम समय देकर के आपको अपना सिलेक्शन करवाना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए आपको मात्र एक दो दिन और वेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूँ मैं जल्दी, क्योंकि मेरे पास कुछ लोग कॉल्स आते हैं, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ या मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, या मुझे इसी तरह की दिक्कतें आ रही है। मैंने उससे पढ़ने का उनका तरीका पूछा कि आप पढ़ कैसे रहे हो, मुझे बहुत हैरानी हुई सारी चीज़ जान के। अभी तो ठीक है, अभी बाहर थोड़ा शोर भी हो रहा है, तो अभी आज का सेशन खत्म करता हूँ मैं, मिलता हूँ अगले वीडियो में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बाय बाय, टेक केयर।